Hello students, in last lecture we have discussed about glycosides. Now in this lecture we are going to discuss about formation of ether and esters in case of monosaccharides. This is the part of chapter carbohydrates of organic chemistry of BSc 5th semester. हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि ईथर की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो हम ये देखेंगे कि मोनोसैक्राइड्स है, यदि वो अल्कोहल के साथ एनहाइड्रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन होती है? ग्लाइकोसाइड्स की। बट यदि हम ग्लाइकोसाइड्स की फर्दर रिएक्शन करेंगे मिथाइल सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है किसी भी मोनोसैक्राइड में जो हेमी एसिटल रिंग की फॉर्म में है या फुल एसिटल रिंग की फॉर्म में है, सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? OCH3 में। ROCH3 या COCH3 इट मीन्स या ROR इट मीन्स ईथर लिंकेज इज फॉर्म्ड। अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर करते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे ग्लूकोज का एग्जाम्पल ले रही हूं। तो जो ग्लूकोज है, हमें पता है कि ग्लूकोज है वो एक मोनोसैक्राइड है और ग्लूकोज 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक अल्फा डी ग्लूकोज में और दूसरा बीटा डी ग्लूकोज में। बीटा डी ग्लूकोज में ग्लूकोज क्या होता है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, तो डी प्लस ग्लूकोज हम कह सकते हैं। ग्लूकोज 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज की फॉर्म में। तो हम ये देखते हैं कि जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन करेंगे किसके साथ? मीथेनॉल के साथ या किसी भी अल्कोहल के साथ एनहाइड्रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या होता है? हमें क्या मिलेगा? 2 आइसोमर्स। और कौन से आइसोमर्स मिलेंगे? मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड प्लस क्या है? मिथाइल अल्फा की जगह पे क्या आएगा? बीटा डी प्लस ग्लूकोसाइड्स। मीन्स हमें 2 आइसोमर्स मिलेंगे, एक मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड, दूसरा मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड। यदि हम इसमें से किसी भी आइसोमर की रिएक्शन करेंगे, मिथाइल सल्फेट, मिथाइल पे माइनस चार्ज हो, मिथाइल पे प्लस चार्ज होगा और सल्फेट पे क्या होगा? 2 नेगेटिव। तो कभी भी फॉर्मूला बनता है तो जो वैलेंसी है इसका एक्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। यहाँ पे 1 है तो वो इधर आएगा, CH3 की होल ट्वाइस SO4। अब हम इसको क्या लिखेंगे? CH3 की होल ट्वाइस SO4 किसकी प्रेजेंस में? NaOH की प्रेजेंस में। तो ये जो अल्फा डी मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड है ये किस में कन्वर्ट होगा? मिथाइल अल्फा डी O के साथ टेट्रा मिथाइल है, 4 मिथाइल और अटैच हो गए और ग्लूकोसाइड प्लस में क्या है? मिथाइल बीटा डी और टेट्रा मिथाइल। इसका मीनिंग क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। ग्लूकोसाइड की फॉर्मेशन होगी। तो हम ये देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ईथर मीन्स ये ईथर फॉर्म हुआ है, ये हम रिएक्शन की हेल्प से देखेंगे। तो हमें पता है कि जो कन्फर्मेशन है ग्लूकोज की, जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया है, ये हम चेयर फॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम ये देखेंगे ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है और ये एक्सियल बॉन्ड है। ये क्या है? एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है। यहाँ पे ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है। अब ये एक्सियल नीचे की तरफ है तो नेक्स्ट का ऊपर की तरफ है, और ये जो इन द प्लेन ऑफ द रिंग है ये हमारा इक्वेटोरियल बॉन्ड है।
इसका एक्सियल ऊपर की तरफ है तो नेक्स्ट वाले का नीचे की तरफ होगा, और ये क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड है। तो हम ये देखते हैं कि यदि हम अल्फा डी ग्लूकोज की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट कार्बन है उसके साथ जो OH है वो एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, और H क्या है, इक्वेटोरियल पे, और सभी पोजीशन पे इक्वेटोरियल पे लार्ज ग्रुप होगा। तो ये इक्वेटोरियल है, इस पे लार्ज ग्रुप क्या होगा, OH। H क्या होता है, स्मॉल ग्रुप। नेक्स्ट के साथ हमारा क्या हो गया, एक्सियल पे क्या है, स्मॉल ग्रुप, इक्वेटोरियल पे क्या है, लार्ज ग्रुप। इक्वेटोरियल पे लार्ज ग्रुप है और एक्सियल पे स्मॉल ग्रुप है। इसमें भी इक्वेटोरियल पे क्या है, लार्ज ग्रुप है, और एक्सियल पे क्या है, स्मॉल ग्रुप है। तो ये हमारा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, कंफर्मेशन है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स में डिटेल से ड्रॉ करना इसको हमने सीखा है। तो आप देखेंगे हम, यदि इसकी, ये तो हमारा हमने अल्फा डी ग्लूकोज का एग्जाम्पल लिया है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ये जो OH है, ये जो फर्स्ट कार्बन पे OH है, यदि हम मिथेनॉल और एनहाइड्रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OCH3 में। तो हम देखेंगे किस में कन्वर्ट हो गया, मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड में। अब जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज था, जब हमने उसकी मिथेनॉल और एनहाइड्रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन की तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिथाइल अल्फा डी प्लस ग्लूकोसाइड्स। अब हम इसकी यदि रिएक्शन करेंगे किसके साथ, मिथाइल सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मिथाइल सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, CH3 की होल ट्वाइस SO4, और NaOH के साथ यदि हम रिएक्शन करेंगे इसको हम एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कहेंगे। तो क्या होगा, सभी OH किस में कन्वर्ट होंगे, OCH3 में, ये भी OCH3 में, भी ये भी OCH3 में, और ये जो 6 कार्बन है इसके साथ भी जो OH है ये OCH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे OH की जगह पे क्या आएगा, CH2OH और H आएगा। ग्लूकोज के केस में क्या होता है, इसके साथ CH2OH है, CH2OH और H। हम एक बार यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। ग्लूकोज में क्या होता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, सेकंड पे OH क्या है, राइट हैंड साइड है, थर्ड पे OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, फोर्थ पे OH राइट हैंड साइड है, फिफ्थ पे भी OH क्या है, राइट हैंड साइड है, और लास्ट कार्बन है वो CH2OH की फॉर्म में है। बट यहाँ पे जब हम पहले रिंग स्ट्रक्चर लिख रहे थे, रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जब फिफ्थ कार्बन है उसमें जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो फर्स्ट पे अटैक करेंगे, और O नेगेटिव के साथ क्या हो गया, H हो गया। तो ओवरऑल क्या होगा, यदि हम रिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, OH में, और इन दोनों के बीच में रिंग की फॉर्मेशन हो गई। ये क्या है, ये किसका स्ट्रक्चर है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का, क्योंकि OH क्या है, राइट हैंड साइड है फर्स्ट कार्बन पे। तो जो हमारा हमें देखते हैं कि ये हमारा जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और ये सिक्स्थ, तो ऐसे ही ये फर्स्ट कार्बन है, इसके साथ क्या है, जो भी राइट हैंड साइड ग्रुप होंगे वो नीचे की साइड आएंगे। तो इस पे OH राइट हैंड साइड था तो क्या है, हमारा एक्सियल पोजीशन पे है। तो हम ये देखते हैं कि टोटल हमारा 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन हो गए। तो जो 5 कार्बन के साथ क्या है, एक CH2OH है और एक H है। हमेशा लार्जर ग्रुप क्या होगा, इक्वेटोरियल पे आएगा, और स्मॉलर क्या है, एक्सियल पे आएगा। तो फिफ्थ के साथ क्या है, एक लार्जर ग्रुप है CH2OH और एक क्या है, स्मॉल ग्रुप है H। तो CH2OH है वो किस पे आएगा, इक्वेटोरियल पे, और ये क्या हो गया हमारा H किस पे आएगा, एक्सियल पोजीशन पे। तो हम ये देखेंगे कि जब हम ये हमारा यदि यहाँ पे H है तो ये क्या है, फर्स्ट कार्बन के साथ राइट हैंड साइड OH है और लेफ्ट हैंड साइड H है। राइट हैंड साइड क्या है,
OH और H, इसके साथ भी OH H है, नेक्स्ट के साथ भी, नेक्स्ट के साथ भी, और फोर्थ के साथ भी, सेकंड के साथ भी HOH है, थर्ड के साथ भी HOH है, फोर्थ के साथ भी HOH है, और फिफ्थ के साथ क्या है, CH2OH और H, CH2OH और H। अब हमें मिथाइल अल्फा डी प्लस ग्लूकोसाइड की बात कर रहे हैं, मीन्स क्या है, फर्स्ट कार्बन का OH किस में कन्वर्ट हो गया, OCH3 में। हमने अल्फा डी ग्लूकोज में डिस्कस किया है, सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे OH क्या होगा, अल्फा के केस में एक्सियल पे होगा, और सभी पे क्या होगा, OH है वो इक्वेटोरियल पे होगा, और जो फिफ्थ कार्बन है इसके साथ जो लार्जर ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पे, स्मॉलर ग्रुप है वो एक्सियल पे। तो जब हम इसकी मिथाइल सल्फेट मीन्स जो ये फर्स्ट कार्बन है ये तो किस में कन्वर्ट हो गया, OCH3 में। यदि हम इसकी मिथाइल सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो रेस्ट ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, OCH3 में, क्योंकि इसका H और यहाँ से क्या होगा, OH वाटर बाहर हो जाएगा। मीन्स हम ये देखेंगे कि पहले क्या होता है, जितने भी ये OH ग्रुप है ये क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या होगा, OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो वाटर बाहर हो गया, यहाँ पे O नेगेटिव Na पॉजिटिव, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहाँ पे भी O नेगेटिव Na पॉजिटिव, फिर वो O नेगेटिव मिथाइल पे अटैक करेगा तो यहाँ भी OCH3, यहाँ भी OCH3, यहाँ भी OCH3, और यहाँ भी सभी पोजीशन पे OCH3 की फॉर्मेशन होगी। तो हम क्या देखते हैं कि किसकी फॉर्मेशन होगी, हमने जो लिखा है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, ये तो हमने ये स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। तो हम ये देख रहे हैं यदि हम अल्फा डी प्लस मिथाइल अल्फा डी प्लस ग्लूकोसाइड की मिथाइल सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, मिथाइल अल्फा डी और टेट्रा मिथाइल ग्लूकोसाइड। ये कैसे बनेगा हम देखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये एक्सियल है, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है, ये एक्सियल और इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है। तो हम क्या देखते हैं, अल्फा के केस में जब हमने अल्फा डी ग्लूकोज की मिथेनॉल और एनहाइड्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन की थी, एनहाइड्रस HCl के साथ, तो OH किसमें, सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे OH किसमें कन्वर्ट हुआ था, OCH3 में। अब क्या होगा, यदि हम मिथाइल सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो सारे OH किसमें कन्वर्ट हो गए, OCH3 में। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, OCH3, ये H है, नेक्स्ट के साथ क्या हो गया, ये H है, OH किसमें कन्वर्ट हो गया, OCH3 में। यहाँ पे भी OH था, किसमें कन्वर्ट हो गया, OCH3 में, ये H है, यहाँ पे CH2OH था तो CH2O CH3 में कन्वर्ट हो गया, और ये क्या है, H है। तो ये तो मिथाइल हमारा क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज था। इस मिथाइल को छोड़ के जितने भी है ये OCH3, O के साथ CH3 अटैच हुआ है, O के साथ CH3, O के साथ CH3, O के साथ CH3। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये तो पहले ही था मिथाइल ग्रुप, फर्स्ट स्टेप में एडिशन हो गया था, फर्स्ट कार्बन पे रिएक्शन हुई थी, तो ये मिथाइल अल्फा डी प्लस इतना तो पहले था। अब 4OCH3 और आगे वो O के साथ CH3 लगाया है, तो इसको हम O के साथ क्या लिखेंगे, क्या अटैच हुए हैं, 4CH3। 4 के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, टेट्रा, CH3 के लिए मिथाइल, और ये क्या है हमारा ग्लूकोसाइड। तो इसकी फॉर्मेशन हो गई कि ये तो मिथाइल पहले था, जो हमारा क्या था, मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड था, उसकी हमने मिथाइल सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन की है, तो क्या हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, ये मिथाइल अल्फा डी, इसके लिए मिथाइल वर्ड है अल्फा डी प्लस, अब O के साथ 4CH3 है तो O के साथ टेट्रा मिथाइल ग्लूकोसाइड की फॉर्मेशन होगी। यदि यहाँ पे हम बीटा लेते तो यहाँ पे मिथाइल बीटा डी प्लस O टेट्रा मिथाइल ग्लूकोसाइड की फॉर्मेशन हो जाती। बीटा में सिर्फ डिफरेंस इतना है, OCH3 इक्वेटोरियल पे आएगा और H है ये एक्सियल पोजीशन पे आएगा। तो इस स्टेप को हम क्या कहेंगे, पर मिथाइलेशन या एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। ये जो हमारा स्टेप है इसको हम क्या कहेंगे, इस स्टेप को पर मिथाइलेशन और
और क्या है हमारा एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, पर मिथाइलेशन और एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। एग्जॉस्टिव का मीन्स क्या है, सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो गए, OH OCH3 में, इसको हम एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। पर का मीन्स क्या है, एक्स्ट्रा, मतलब जहां पे भी पॉसिबिलिटी थी वहीं हर पोजीशन पे क्या हो गया, OH किस में कन्वर्ट हो गया, OCH3 में, इसको हम पर मिथाइलेशन और एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कहेंगे इस स्टेप को। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ये यहाँ पे मिथाइल अल्फा डी प्लस ओ टेट्रा मिथाइल ग्लूकोसाइड बना है, यदि हम इसकी एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन में रिएक्शन करेंगे, एक्वस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, तो ओनली जो फर्स्ट कार्बन पे OCH3 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, क्योंकि रेस्ट COCH3, C यहाँ पे कार्बन है COCH3, ये COCH3 और ये हमारा COCH3, ये जो ईथर बॉन्ड है, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ईथर कह रहे हैं और ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ROR-, तो यहाँ पे ये सारे हमारे क्या है, ROR-, यहाँ पे ROR-, ROR- और ये ROR-, तो ये सारे क्या है, ईथर लिंकेज है। तो हमने फॉर्मेशन ऑफ ईथर डिस्कस किया है और कैसे फॉर्म होगा वो हमने स्टेप वाइज इसमें डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं यदि हम इसकी एक्वस एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ओनली जो फर्स्ट कार्बन है OCH3 वो हाइड्रोलाइज होके OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या देखेंगे कि किसकी फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये H है, और जो ये OCH3 था ये किस में कन्वर्ट हो गया, OH में, और सभी पोजीशन पे क्या है, रिएक्शन सेम है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये एक्सियल, इसका एक्सियल नीचे की तरफ है तो इसका एक्सियल क्या है, ऊपर की तरफ है, यहाँ पे H था और ये OCH3 है, H सच रहेगा, इसके एक्सियल पे H है, इक्वेटोरियल पे क्या है, OCH3 है, इसमें भी इक्वेटोरियल पे क्या है, OCH3 है, और ये क्या है, H है, और यहाँ पे क्या है, CH2OCH3, और ये क्या है, H है। तो ये हमारा सिर्फ ओनली फर्स्ट कार्बन पे, ओनली फर्स्ट कार्बन का जो OCH3 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, OH में। ये एक्वस एसिड की प्रेजेंस में हुआ है कि जो फर्स्ट कार्बन पे जो रिएक्टिव था ये पार्ट, ये हाइड्रोलाइज हो गया। ये सब क्या है, इनर्ट टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, ये एक्वस हाइड्रोलिसिस के टुवर्ड्स क्या है, इनर्ट है, इसलिए ये एच सच रहेंगे। तो ये हमने फॉर्मेशन ऑफ ईथर डिस्कस किया है इन केस ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, कि अल्फा डी ग्लूकोज है वो पहले हम उसकी मिथेनॉल और एनहाइड्रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो वो मिथाइल अल्फा डी प्लस ग्लूकोसाइड और मिथाइल बीटा डी प्लस ग्लूकोसाइड में कन्वर्ट होगा। फर्दर हम उसकी मिथाइल सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन होगा, और वो मिथाइल अल्फा डी या मिथाइल बीटा डी ओ टेट्रा मिथाइल ग्लूकोसाइड में कन्वर्ट होगा। और जब हम एक्वस हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे OCH3 है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम फॉर्मेशन ऑफ ईथर की जगह पे क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे एस्टर्स की, कार्बोहाइड्रेट्स के केस में एस्टर कब बनेंगे। अब इसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड का। मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड है तो उसमें हम देखेंगे मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड में हमने देखा था यहाँ पे OCH3 है और ये H है। हमें ये पता है कि सारे जो ये एटम है सारे सेम प्लेन में है और जितने भी इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं वो इन द प्लेन ऑफ द रिंग होते हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। एक्सियल क्या होते हैं, 3 बिलो द रिंग होते हैं और 3 अबव द रिंग है।
इसमें बिलो द रिंग है तो इसमें एक्सियल क्या होगा, अबो द रिंग, इसमें क्या होगा बिलो द रिंग, इसमें अबो द रिंग, और इसमें क्या होगा बिलो द रिंग। तो हम ये देख रहे हैं कि इसके साथ क्या है, इक्वेटोरियल पे OH है, OH, और यहाँ पे क्या है H है, नेक्स्ट भी ये H है और ये OH है, OH H, और इस कार्बन पे CH2OH और क्या है H है, तो ये मिथाइल अल्फा डी प्लस ग्लूकोसाइड की कन्फर्मेशन है। यदि हम ओनली हम यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यदि हम अल्फा डी ग्लूकोज की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, OH हो गया। तो हम ये देखते हैं अल्फा डी ग्लूकोज के केस में, जो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज होता है उसके केस में सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे OH क्या होता है, एक्सियल पोजीशन पे होता है, और सभी कार्बन के साथ जो लार्जर ग्रुप है वो क्या होंगे, इक्वेटोरियल पे होंगे। ये सारे क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड है। एक्सियल पे हमेशा क्या रहेगा, स्मॉल ग्रुप रहेगा। सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे क्या होता है, एक्सियल पे लार्जर ग्रुप होता है, और ये हमारे क्या है, इक्वेटोरियल है। यदि हम अल्फा डी ग्लूकोसाइड की, इसके अंदर कितने OH है, 1 2 3 4 5, यदि हम इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। इसकी फॉर्मेशन कब होगी, जब 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे। तो क्या होगा, 1 का OH और सेकंड का H, वाटर बाहर हो गया, और किसकी फॉर्मेशन हो गई, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। यदि दो कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन है तो वो एनहाइड्राइड है। यदि ये एसिटिक एसिड से बना है तो इसको हम एसिटिक एनहाइड्राइड कहेंगे। एसिटिक एनहाइड्राइड और पिरिडीन के साथ रिएक्शन होती है। पिरिडीन क्या है, वीक बेस है। तो क्या होगा, इसमें जितने भी OH है, हाइड्रोक्सिल है, उसमें ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो किस पे अटैक करेंगे, कार्बन पे। ऑक्सीजन पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर यदि यहाँ अटैक करेंगे तो ये बाहर हो गया, क्या बाहर हो गया, एसीटेट। इसके साथ ये H पॉजिटिव, तो क्या बाहर हो गया, एसिटिक एसिड। तो हम ये देखेंगे यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 5 OH है। तो 5 ही क्या बाहर होंगे, एसिटिक एसिड, और जितने भी OH है उनके साथ क्या लगेगा, O C डबल बॉन्ड O CH3। तो हम ये देखेंगे यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है, H है। ये ऑक्सीजन के लोन पेयर ने यहाँ पे अटैक किया तो O के साथ क्या अटैच हो गया, C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसके साथ H भी है और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आएंगे, H पॉजिटिव बाहर हो गया। तो वो H पॉजिटिव है वो इस एसिटेट आयन के साथ CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव के साथ क्या बाहर हो गया, H लगेगा तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, मीन्स एसिटिक एसिड बाहर हो गया। तो सभी पोजीशन पे क्या होगा, जैसे ये H है और यहाँ पे ये क्या होगा, OCO CH3, ऐसे ही इस पे भी एक्सियल पे H है, इस पे OC डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे भी क्या है, O, इसको C डबल बॉन्ड O CH3, क्योंकि सारे OH किस में कन्वर्ट हो गए, OC डबल बॉन्ड O CH3 में। और ये हमारा क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड है, और ये एक्सियल है। एक्सियल पे क्या रहेगा, H, और इक्वेटोरियल पे क्या रहेगा, OH था, जो CH2OH था, जो कि किस में कन्वर्ट हो गया, जो CH2OH था वो CH2O C डबल बॉन्ड O CH3 में कन्वर्ट हो गया। तो हमने देखा कि सारे जो कार्बन है
जिनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच था वो किस में कन्वर्ट हो गया, OC डबल बॉन्ड OCH3। तो ये C है, इसको हमने पूरे को R ग्रुप मान लिया। ये भी हमारा क्या है, R डैश हो गया, तो R डैश C डबल बॉन्ड OR एस्टर ग्रुप होता है। तो यहाँ पे भी हमारा ये RCOOR एस्टर है, ये भी RCOOR एस्टर ग्रुप है। तो ये हमारे सारे हाइड्रोक्सिल किस में कन्वर्ट हो गए, एस्टर लिंकेज में। जब हमने अल्फा डी ग्लूकोज की रिएक्शन की किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ 5 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो 5 के 5 हाइड्रोक्सिल किस में कन्वर्ट हो गए, OC डबल बॉन्ड OCH3, क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर इस पे अटैक कर रहे हैं, तो OC डबल बॉन्ड OCH3, ये H इसके साथ CH3COOH बाहर हो गया। तो हम ये देखेंगे यदि हम इस रिएक्शन को 273 केल्विन पे करेंगे, ये काफी लो टेम्परेचर है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। 0 डिग्री सेल्सियस में हम 273 ऐड करेंगे, वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो ये काफी लो टेम्परेचर है। इतने टेम्परेचर पे हम रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होगी, मीन्स अल्फा डी ग्लूकोज कि यदि हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, अल्फा ही एस्टर की फॉर्मेशन होगी। और यदि यहाँ पे हम बीटा ले रहे हैं तो क्या होगा, हम लो टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहे हैं तो हमारा जो एनहाइड्राइड है वो क्या बनेगा, बीटा ही बनेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें 5 के लिए हम पेंट वर्ड यूज करेंगे, एक से ज्यादा है तो पेंटा। O के साथ क्या लग गया, CH3C डबल बॉन्ड O, इसको हम क्या कहेंगे, एसिटाइल ग्रुप। और ये अल्फा था तो हम अल्फा डी, ब्रैकेट में क्या हो गया प्लस, ये ग्लूकोज से आपने ग्लूकोज का एग्जाम्पल लिया है तो ग्लूको हो गया। और ये 6 मेंबर्ड रिंग है तो हम क्या लिखेंगे, पायरेनोज, बट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पायरेनोसाइड, क्योंकि हमने सारे OH को किस में कन्वर्ट कर दिया, एस्टर में। तो 5 के लिए पेंटावर्ड, OH, O के साथ क्या लग गया, C डबल बॉन्ड OCH3, ये हमारा एसिटाइल ग्रुप होता है। पेंटा O एसिटाइल, अल्फा डी प्लस, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है तो ग्लूकोज से हमने इसको ऑब्टेन किया है, तो ग्लूको 6 मेंबर्ड है तो पायरेनोज कहते हैं, बट यहाँ पे क्या है, पायरेनोसाइड। हम यदि मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोज है या फिर मिथाइल अल्फा डी ओ टेट्रा मिथाइल ग्लूकोसाइड है या फिर एस्टर है, सभी के केस में पीछे IDE वर्ड यूज करेंगे। तो ये क्या है, पेंटा O एसिटाइल अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोसाइड। तो हमने देखा इस लेक्चर में कि एस्टर की फॉर्मेशन कब होगी, जब हम मोनोसैकेराइड की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। और ईथर की फॉर्मेशन कब होगी, जब हम मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोज या मिथाइल बीटा डी ग्लूकोज है उसका एक्जॉस्टिव मिथाइलेशन करेंगे, मीन्स उसकी मिथाइल सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।